वेलकम फ्रेंड्स इन स्क्वायर ऑफ क्लासेस। तो आज हमारे फिल्म मैथ की नेक्स्ट सीरीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को लॉस किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉरवर्ड सारी जितनी फॉर्मेलिटीज आपको करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है 502। क्वेश्चन नंबर 502 क्या बोलता है कि ऑल इज़ नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये स्मॉल टी है, ये आपका स्मॉल टी है। तो ऑल इज़ नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन इन टू ऑफ। तो जैसा कि यहाँ पे प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑल इज़ नॉट वेल। अगर आपको अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन देखना है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है, तो ऑफ हो जाएगा यहाँ पे कि ऑल इज़ नॉट वेल ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर का और कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 503 क्या है? 513 बोलता है फ्रेंड्स कि मेनी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन केम फॉरवर्ड टू हैव अ डैश विथ फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे आप देखिए कि फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो आगे आए हैं। और टाई, यहाँ पे टाई ही सब कॉमन वर्ड है, लेकिन यहाँ पे अप इन ऑन और डाउन का ही खेल है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा टाई अप हो जाएगा। टाई अप मतलब कि किसी एग्रीमेंट करना, किसी से एग्रीमेंट करना, किसी दो कंपनियों या दो लोगों में एग्रीमेंट होना, मिलजुल के काम करने का। तो यहीं पे यहाँ पे वही बात हो रही है, यहाँ पे सेंस वही निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 504 हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स? ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। मतलब कि वो स्लिप्ड हो गया अपने, मतलब इसमें आप फिर से आपका ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन बन गया। स्लिप्ड हो गया। अगर आप स्लिप्ड के साथ ऑफ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इनटू होता है। स्लिप्ड इनटू मतलब होता है उसी चीज़ में दोबारा चले जाना, किसी चीज़ में दोबारा घुस जाना। मतलब कि उस तरीके, मतलब जो अभी आप जिस चीज़ से बाहर निकले हैं, मतलब आप जिस भी जो अनप्लीजेंट सिचुएशन से बाहर निकले हैं उसमें दोबारा चले जाना, उसको कहते हैं स्लिप्ड इनटू। मतलब कि वो पीना छोड़ चुका था लेकिन उसमें दोबारा वो घुसा, तो स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 505 है फ्रेंड्स। दे रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। दे रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप बहुत फेमस क्वेश्चन है। हैड लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसी बात होती है कि ट्रेन उसके पहुंचने से पहले ही ट्रेन चल चुका था, तो उसके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका है। ट्रेन जा चुका है तो ये बात हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में बात को रखने के लिए आपको हैड लेफ्ट लगाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट में बात को रखने के लिए आपको हैड लेफ्ट लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 506 की तरफ। क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़। यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका है वो सिंगुलर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका पूरा एक सब्जेक्ट है। आर्टिकल द के साथ हैज़ डैश एज एंड एम्प्लॉयज़ वेरी हाई पेड टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स मतलब जो भी हाई कंपनी में काम करते हो टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। बात यहाँ पे चल रही है कि जो कंपनी है 506 का, जो कंपनी है वो कम ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 कम ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन है कि आप हमारे फ्रेजल की सीरीज देखते रहिए, आपको सारे के सारे समझ में आएगा। फ्रेजल इसका मतलब क्या है? कम ऑफ का मतलब क्या है कि टू इमर्ज सक्सेसफुली, मतलब कि सक्सेसफुली कोई भी चीज़ को सक्सेसफुली करना। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो हैज़ कम ऑफ एज एंड एम्प्लॉयज वेरी हाई पेड टेक्नोक्रेट्स। मतलब उन लोग सक्सेसफुल हैं अपने हाई टेक्नोक्रेट्स को हाई पेड करने के लिए और उस एज में आने के लिए। कम डाउन, कम आउट टू और कम थ्रू, ये तीन ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं जिसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि कम अपॉन। कम अपॉन का अगर मैं बात करूं, कम अपॉन का अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब पता लगाना। जैसे कम अपॉन, जैसे कि एक्सीडेंटली किसी भी चीज़ को आप दिख गया आपको, तो उसको कहते हैं कम अपॉन। अगर कम आउट की बात करें तो कम आउट का मतलब होता है कि डेवलप करना। कम आउट मतलब होता है डेवलप करना, या एक तरह से इसका मीनिंग ये भी समझ सकते हैं कि बातों को फैलाना। और कम थ्रू मतलब उस तरीके से आना, उस रास्ते से आना, मतलब कि कोई मीडियम की बात हो तो कम थ्रू लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 507 क्या बोलता है फ्रेंड्स कि देयर आर नॉट सॉलिटरी डैश कॉमा फ्री लिविंग क्रिएचर and every form of life is dash other forms. There are not solitary free living creatures, every form of life is dash other form. 507 का आंसर है फ्रेंड्स कि जो हर एक तरह की जो लाइफ है वो हर अलग अलग फॉर्म पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर्म। मतलब देयर आर नॉट सॉलिटरी फ्री लिविंग क्रिएचर, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट, मतलब हर एक की ज़िंदगी एक दूसरे पर निर्भर करती है, कोई अपने आप में अकेला नहीं रह सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बन रहा है। 508 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की क्या बोलता है कि आई विल टेक डैश नाउ एज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स। अब मतलब अब बात चल रही है यहाँ पे कि उसका कोई और अपॉइंटमेंट है कहीं और पे, किसी जगह पे है, तो उसको पहले वाले क्या होगा? छुट्टी लेना पड़ेगा। छुट्टी लेने के लिए क्या होगा यहाँ पे? लीव। तो आई विल टेक माई लीव नाउ, मुझे अपना लीव अभी इसी वक्त लेना है। क्योंकि अब बात क्या है, क्यों लेना है? क्योंकि एज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स, क्योंकि मेरा अलग दूसरा अपॉइंटमेंट है कहीं और, तो हो जाएगा यहाँ पे माई लीव। आगे बढ़ते हैं 509 की तरफ। तो हो जाएगा इसमें अ गार्डन नाइफ इज डैश यूज्ड फॉर राइट प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को काट के, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जो भी
पार्क में देखे होंगे आप, हेज को देखे होंगे, तो वहाँ पे जो होते हैं इसको सेटिंग किया जाता है, पर दूसरों कहते हैं प्रूनिंग करना, मतलब कि एक बराबरी करना ताकि वो जब बड़े हों तो एक साथ बड़े हों, और फिर से उसको प्रूनिंग करके काट के छोटा कर दिया जाएगा। तो अ गार्डन नाइफ इज, अब ये बात जनरली है, ये बात जनरल है कि ये होता है हर पार्क में होता है, हर एक पार्क में होता है, हर एक सबके घर में होता है। तो ये जनरल बात है, तो जनरल बात होगा तो जनरली बात हो जाएगा कि अ गार्डन नाइफ इज़ जनरली यूज्ड फॉर राइट प्रूनिंग। जो नाइफ है, गार्डन का जो नाइफ है, उसका जनरली यूज़ क्या है? वो हर जगह एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ क्या है इसका? प्रूनिंग के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं 510 की तरफ। सीरियस थ्रेट टू आवर इकोलॉजी, सीरियस थ्रेट टू आवर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कैन बी, सीरियस थ्रेट टू आवर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कैन बी। अब जो डर बना हुआ है मेरे इकोलॉजी को और जो एनवायरनमेंट में, वो कैन बी, वो कैसे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन से क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर। तो पहले आपको मीनिंग समझना पड़ेगा इन सब का। तो देखिए, हैस्टेंड, हैस्टेंड मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जल्दी कर देना, किसी भी चीज़ को तुरंत कर देना, उसको कहते हैं हैस्टेंड। तो यहाँ पे मीनिंग नहीं बैठ रहा है तुरंत का। आगे बढ़ते तो आएगा इम्पेडेड। इम्पेडेड का मतलब होता है कि किसी किसी चीज़ में देर करना, किसी चीज़ में लेट करना, इसलिए लेट करना, डिलेट करना, किसी काम को रोक देना। तो यहाँ पे वो भी नहीं, यहाँ पे मीनिंग बनेगा एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को, मतलब स्थिति ख़राब हो जाना, मतलब कि अनप्लीजेंट सिचुएशन कर देना। तो वहाँ पे ये भी मीनिंग नहीं बनेगा। कम्बैटेड, कम्बैटेड मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को रोक देना या उसको उससे वहाँ से उसको निकाल देना। तो यहाँ पे वही बनेगा कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन अगर हम लोग करेंगे तो फिर ये जो सीरियस थ्रेड बना हुआ इकोलॉजी को, ये नहीं होगा, बच सकता है, कम्बैटेड हो सकता है। नेक्स्ट 511 क्वेश्चन क्या है? माई इंडिया बाई कॉर्बेट डील्स। अब डील्स, अब देखिए डील्स के साथ अगर इन लगा देंगे तो ये बिजनेस की बात हो जाएगी। डील्स इन जो होता है वो बिजनेस के पर्पज से होता है, ट्रेड और कॉमर्स के पर्पज। लेकिन जब यहाँ पे बात हो रही है कि माई इंडिया बाई कॉर्बेट डील्स डैश द ऑथर्स फेमिलियरिटी विथ लव एंड इंडिया, विथ एंड लव ऑफ इंडिया, तो विथ यहाँ पे होगा 511 का, 511 का विथ होगा। क्यों यहाँ पे विथ होगा? क्योंकि यहाँ पे जो मीनिंग बन रहा है कि जो जो डील हो रहा है, वहाँ इंडिया बाई कॉर्बेट डील विथ ऑथर फैमिलिटी, ऑथर्स के साथ वो डील हो रहा है, तो ऑथर के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस पर्पज़ की बात करें तो डील इन होता है, क्योंकि उसमें उसके अंदर आप डील करते हैं सबसे। आगे बढ़ते हैं 512 की तरफ। स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स, स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स डैश ऑल द प्राइजेस। बात आ गई फिर रिजल्ट की, और जब प्राइजेस की बात आती है और जीतने की बात आती है तो बोर अवे करते हैं। बोर अवे मतलब होता है प्राइज़ को जीतना। मैं फिर से बताता हूँ आपको। बियर ऑफ, बियर ऑफ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप बात करेंगे बियर ऑफ की, नहीं, आंसर आपका बियर बोर अवे है। पहले मैं बताता हूँ बोर अवे। तो अगर आप बात करेंगे बोर अवे का, तो बोर अवे का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कैरी करना, किसी भी चीज़ को कैरी करके ले जाना। तो जब आप प्राइस जीतते हैं तो आप प्राइस को कैरी करते हैं, तो उसको ले जाते हैं, उसको कहते हैं बोर अवे या बियर अवे। अगर हम बात करेंगे बियर ऑन का, बियर ऑन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सहना, जैसे किसी भी चीज़ की का आदी हो जाना, बियर ऑन करना मतलब बर्डन, किसी भी बर्डन को सहना। और बियर ऑफ बोर अवे, बोर ऑन यहाँ पे नहीं, बियर ऑन ही होता है, उसी का टेंस है ये। आगे बढ़ते 513 की तरफ। विद डेंजर, विद डेंजर डैश द डोर यू कैन नॉट सिट आइडल। मतलब दरवाजे पे अगर डेंजर खतरा है तो तुम इतने सुकून से बैठ नहीं सकते, तुम इतने इनएक्टिव नहीं हो सकते। तो जब डोर पे खतरा है तो जाहिर सी बात है कि एट द डोर, क्योंकि जब डोर पे बिल्कुल डेंजर है तो मतलब एट द डोर होता है वहाँ पे। आप इशारा कर बताते हैं कि वहाँ पे डेंजर है, तो एट द डोर हो जाएगा। तो 513 का तो हो जाएगा एट द डोर। आगे बढ़ते 514 की तरफ। तो क्वेश्चन है माई सर्वेंट डैश विथ ऑल माई मनी। मतलब मेरा जो जो सर्वेंट है वो या तो भाग चुका है, या भाग गया, या छुप गया विथ सारे पैसे के साथ। तो सारे पैसे के साथ वो भागा ही होगा। और जब बात ऐसी आ रही है सेंस, तो हमें यहाँ पे सेंस पहचानना पड़ेगा कि माई सर्वेंट वॉज रन अवे होगा। नहीं, वॉज रन अवे कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पे रनिंग अवे भी नहीं बनेगा, हैव एस्केप छुपेगा नहीं, वो हैज़ रन ऑफ एक सेंटेंस बन रहा है। यहीं पे सेट है ये कि माई सर्वेंट हैज़ रन ऑफ विथ ऑल माई मनी, क्योंकि हैज़ के बाद V3 और रन। तो 514 का हो जाएगा हैज़ रन ऑफ इज़ अ राइट यूज़। और सबसे बड़ी बात है कि रन अवे का मतलब होता है ईडीएम आपका है ये। रन अवे आपका ईडीएम मतलब कि होता है कि किसी भी चीज़ को चोरी करके भाग जाना, उसको दूर हो जाना वहाँ से चोरी करके, उसको कहते हैं रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं द 515 का। द ड्राइवर वाज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, हैज़ रन ऑफ। आगे बढ़ते हैं द ड्राइवर वॉज डैश इंजर्ड ही डाइड विद इन एन आवर। तो ड्राइवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और 1 घंटे मतलब कुछ घंटे में मर जाएगा, वो मर गया था। बात पास्ट में चल रही थी, यहाँ पे फैटली हो जाएगा। फैटली मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी होना। 515 का आंसर है फैटली, और अभी आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पे आपका ये मीनिंग बनेगा। 516 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि लता मंगेशकर वाज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूज़िक।
तो लता मंगेशकर वॉज गिवन का कोई सेंस नहीं बनेगा, बस फाउंड का कोई सेंस नहीं बनेगा। बात बचा सिर्फ एनट्रस्टेड और एंडोर्ड का। तो एनट्रस्ट मतलब ट्रस्ट की बात होती है, लेकिन एंडोर्ड मतलब होता है क्या फ्रेंड्स आपका, कि एंडोर्ड मतलब होता है कि नेचुरली क्वालिटी उनके अंदर वो क्वालिटी है ही, वो मतलब इनबिल्ड क्वालिटी उनके अंदर है। तो लता मंगेशकर वाज एंडोर्ड विद नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। एंडोर्ड आपका फ्रेजल वर्ब होता है। आगे बढ़ते हैं 517 की तरफ। द डिसीज लेफ्ट डैश हिम 2 यंग चिल्ड्रन। तो डिसीज्ड हैव लेफ्ट बिन 2 यंग चिल्ड्रन। बात आपकी आ जाएगी फ्रेजल वर्ब की। और जब बात करेंगे हम लोग बिहाइंड की, तो बिहाइंड मतलब होता है जैसे कि लीव बिहाइंड मतलब होता है कि कोई मर गया और अपने पीछे अपने घर वालों को छोड़ के। तो इसका सेंस आप इंग्लिश में होता है बिहाइंड। तो वही यहाँ पे है कि द डिसीज्ड लेफ्ट बिहाइंड हिम 2 यंग चिल्ड्रन, वह 2 बच्चों को पीछे अपने पीछे छोड़ के मर गया। आगे बढ़ते हैं 518 की तरफ। 518 क्या बोलता है फ्रेंड्स कि द स्टेचू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। द स्टेचू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। स्टेचू जो है ये एक ग्लोबल सिंबल है, पूरे वर्ल्ड का सिंबल है। किसका सिंबल है? फ्रीडम का, स्वतंत्रता का ये एक सिंबल है। तो यहाँ पे जो बात बनेगा 518 का वो हो जाएगा आपका स्टैंड्स एज, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है द स्टेचू स्टैंड्स एज अ। जब भी किसी चीज़ का आप सिंबल दिखाते हैं, किसी भी चीज़ का प्रतीक दिखाते हैं, तो उसको स्टैंड्स एज से बताते हैं, क्योंकि वो ये एज मतलब यहाँ पे एज जोड़ के बता देता है स्टैंड एज का मतलब कि ये इस चीज़ का प्रतीक है। स्टैंड्स टू यहाँ पे किसी भी फुल फॉर्म की बात बताएंगे, वो स्टैंड्स फॉर मतलब किसी के लिए खड़े होना, और स्टैंड्स अगर किसी के अगेंस्ट खड़े होना। तो यहाँ पे जो स्टैंड्स एज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 519 की तरफ फ्रेंड्स। अ चाइल्ड इज़ अ फ्यूचर ऑफ अ फैमिली। अ चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ फैमिली डैश नेशन। अ चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ फैमिली डैश नेशन। बात यहाँ पे शट करते हैं ऑप्शन रख के। अ चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ फैमिली एज अ नेशन नहीं, लाइक अ नेशन भी नहीं, एज वेल एज ऑफ अ नेशन। मतलब कि जो बच्चे जो चाइल्ड है वो फैमिली का फ्यूचर भी है, उसके साथ साथ नेशन का फ्यूचर भी है। अब जाहिर सी बात है बच्चे जो होते हैं वो देश के फ्यूचर भी होते हैं और अपने फैमिली के फ्यूचर भी होते हैं। तो यहाँ पे दोनों के फ्यूचर इसलिए हो जाएगा यहाँ पे एज वेल एज ऑफ, क्योंकि ये दोनों में की मीनिंग निकाल दे रहा है। 520 क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है? द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन डैश अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट। अच्छा, यहाँ पे बात क्या चलेगी? द ह्यूमन माइंड सीम्स, सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट आपका द ह्यूमन माइंड है, सीम्स आपका वर्ब है, टू हैव आपका इन्फिनेटिव बिल्ट इन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बनेगा प्रीजुडिसेस क्यों बनेगा यहाँ पे? क्योंकि प्रीजुडिसेस मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिसलाइक करना, मतलब किसी भी चीज़ को डिसलाइक करना होता है प्रीजुडिसेस। तो यहाँ पे जो बात हो रही है द ह्यूमन माइंड सीम टू हैव बिल्ट इन अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट, मतलब कि जो भी ओरिजिनल जो सच्ची बातें होती हैं, जो सच्ची थॉट्स होती हैं, ह्यूमन का माइंड ऐसा बना हुआ है कि उनको वो उल्टा लगता है, उनको वो गलत लगता है। तो बात यहाँ पे वही चल रही है कि द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन प्रीजुडिसेस अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट। आगे बढ़ते हैं 521 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। इफ़ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर वर टेकन, अगर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर टेकन लिया गया होता तो ट्रेजिडी माइट हैव बीन। अब तो ट्रेजिडी को क्या हुआ रहता? ट्रेजिडी को हम लोग क्या कर सकते थे? एवर्टेड, रिमूव, कंट्रोल, रिस्ट्रेंड। अच्छा, पहले मीनिंग बताता हूँ मैं। एवर्टेड मतलब होता है फ्रेंड्स की प्रिवेंट करना, बचा लेना, ठीक है। रिमूव मतलब रिमूव कर देना, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, और रेस्ट्रेंट मतलब अपने अंडर में किसी चीज़ को रखना, अपने कंट्रोल में रखना। तो ट्रेजिडी को तो आप अपने कंट्रोल में रख नहीं सकते। तो मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेजिडी को तो आप अपने कंट्रोल में रख नहीं सकते, तो रेस्ट्रेंट का कोई चांस नहीं है। कंट्रोल, किसी भी ट्रेजिडी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, एवॉइड कर सकते हैं, मतलब वहाँ से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एवॉइड मतलब होता है प्रिवेंट, और आप किसी भी ट्रेजिडी को प्रिवेंट कर सकते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एवॉइड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 522 की तरफ। स्लो एंड स्टडी, ये आपका एक सब्जेक्ट है। स्लो एंड स्टडी जैसे कि दाल एंड चावल होता है, ये आपका एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। इसी तरह स्लो एंड स्टडी जैसे टाइम एंड टाइड होता है, ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह स्लो एंड स्टडी भी होता है। विंस द रेस, क्योंकि ये बात आपके सिंपल प्रेजेंट में रहेगी, तो यहाँ पे विंस लगाएंगे और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। आगे बढ़ते हैं 523 की तरफ फ्रेंड्स। नाइट केम ऑन एंड रूम, नाइट केम ऑन मतलब बात पास्ट में हो रही, और दो रूम ग्रीव डार्क, क्योंकि सिंपल पास्ट में बात हो रही है तो बात को सिंपल पास्ट में रखेंगे तो ग्रीव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 524 की तरफ फ्रेंड्स। ओनली पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड कैरिड हिम डैश द क्राइसिस। सिर्फ पेशेंस और फोर्टिट्यूड, ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसको क्राइसिस के दौरान मतलब ज़रूरी हैं। तो अब यहाँ पे क्राइसिस के दौरान की बात चली, मैंने बोला क्राइसिस के दौरान, तो यहाँ पे बात हो जाएगी कि थ्रू द क्राइसिस, मतलब क्राइसिस के समय ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। कैरियर मतलब अपने साथ रखना चाहिए, ये 524 में अपने साथ रखना चाहिए। और ये जो कैरिड समबडी थ्रो, ये आपको जो कैरिड हिम थ्रो, जब आपका फ्रेजल वर्ब होता है, आप ज़रूर फ्रेजल वर्ब की वीडियो देखिए, फिक्स प्रोपोजिशन की वीडियो देखिए, आपको ज़रूर वहाँ से बहुत सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं। क्योंकि हम लोग कम से कम एटलीस्ट 100 फ्रेजल वर्ब फिक्स
और फिक्स प्रोपोजिशन जरूर कंप्लीट करवाएंगे, उसके ऊपर भी हो सकता है। तो वहाँ से आपको सारे के सारे एग्जाम के लिए सारे के सारे फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रोपोजिशन आपको वहाँ पे सब मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। 524 का ऑप्शन नंबर 4 कैरिड थ्रू। कैरिड थ्रू मतलब होता है कि अपने साथ ले जाना, अपने साथ मतलब रखना उस चीज़ को, धैर्य बना के, मतलब विपरीत परिस्थितियों में अपने साथ वो चीज़ रखना। आगे बढ़ते हैं 525। ऑक्टोपसिस आर। ऑक्टोपसिस एक ऑक्टोपस है नहीं, कैसे रखते हो इसलिए आर लगा है, ठीक है। मोस्टली आपका एडवर्ब साई एंड। अच्छा, ऑक्टोपस मतलब मैक्सिमम ऑक्टोपस साई शर्मीले होते हैं, और डैश हार्मलेस टू ह्यूमन बींग एंड रेयरली कम्प्लीटली मेनली और जनरली हार्मलेस होते हैं, मतलब कि ह्यूमन को कुछ नहीं करते, ह्यूमन बींग्स को कुछ नहीं करते, तो जनरली होते हैं। तो बात यहाँ पे जनरली का हो रहा है, तो यहाँ पे जनरली बात रखेंगे कि नॉर्मली से बात चल रही है। रेयरली कुछ बच्चों को रेयरली लगेगा, तो रेयरली यहाँ पे सेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि रेयरली मतलब होता है वेरी ऑफन, बहुत रेयर केस में। आगे बढ़ते 526 का क्वेश्चन फ्रेंड्स कि कम वॉट डैश आई शैल एडहेयर टू माई प्रिंसिपल्स। कम वॉट डैश आई शैल एडहेयर टू माई प्रिंसिपल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 526 का, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है। तो जैसे जितना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं उतना ही मैं मोटिवेट होता रहता हूँ, तो आपके लिए अच्छे से कंटेंट भी लाऊंगा उसके बाद। तो 526 मैं आप लोग के लिए फ्रेंड्स छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते 527। अच्छा, विथ रीजन बताइएगा मुझे, रीजन के साथ मुझे आंसर दीजिएगा कि क्यों यहाँ पे क्या आंसर है। आगे बढ़ 527। द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड डैश फ्यूल प्राइसेस इन द कैबिनेट मीटिंग। 527 का हो जाएगा इंसिस्टेड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिमांड करना। इंसिस्टेड मतलब होता है डिमांड करना या अपनी बातों को मनाना, या बातों को मानना। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो मान रहे हैं बात को, किस बात पे मान रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग में बात को मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, ऑन रेजिंग फ्यूल प्राइसेस को जो बढ़ रहा है, ऑन रेजिंग उस पर वो अपना डिमांड, मतलब उस पर वो एग्री कर रहे हैं, मतलब उस पर वो सहमत हैं, तो ऑन रेजिंग हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड ऑन रेजिंग फ्यूल प्राइसेस इन द कैबिनेट मीटिंग। आगे बढ़ते हैं 528। द डैश ऑफ पपीज इज द फॉन्ड ऑफ मिल्क। जब पपीज़ की ग्रुप को बोलते हैं लिटर, तो लिटर बोलते हैं, आपको याद है गैंग, थीव्स की गैंग होती है, ग्रुप में ग्रुप आप पता है आपको, लिटर पता है, लिटर आपकी क्वांटिटी होती है, तो लिटर हो जाएगा। लिटर मतलब होता है जब ग्रुप में पपीज़ होते हैं। 529 का फ्रेंड्स क्या है आंसर, ही डैश हिज फादर। तो यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन बन गया फ्रेजल वर्ब का। तो आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेजल वर्ब के, वो भी डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब आएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है फ्रेजल वर्ब की आपके सीरीज़ में और आपके एग्जाम के पर्पस व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं। ही डैश हिज फादर। तो यहाँ पे पहले मैं बताता हूँ कि 529 में ये चारों इधर फ्रेजल वर्ब हैं क्या। तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। टेक्स्ट आफ्टर मतलब होता है फ्रेंड्स कि अपने पिता, जैसे कि अपने पिता के बाद देखना, जैसे कि आप घर में सबसे पुराने मेंबर है तो उसके बाद आप ही हैं, जो जैसे कि आपके पापा है उसके बाद आप हैं, आपका नंबर आएगा कि आप घर को संभालना है, तो वही होगा टेक आफ्टर। तो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर मतलब अपने पिता के बाद वो ही पूरा ख्याल रखा है। आगे बढ़ते 530 में फ्रेंड्स कि गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक्स। 530 का जो आंसर होगा फ्रेंड कि गार्ड अगेंस्ट, ये भी आपको देखिए फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन फ्रेंड, ये भी फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था, ऊपर भी फ्रेजल और यहाँ भी फ्रेजल वर्ब, लगातार एक ही स्क्रीन मतलब सिंगल स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं फ्रेजल वर्ब के, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। तो गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक 530 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि विपरीत परिस्थितियों में, मतलब कि किसी भी की भी केयर करने से आपको हट जाना, मतलब टू टेक केयर टू अवॉइड समथिंग और समवन। तो गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है टू टेक केयर टू अवॉइड समथिंग और समवन। तो यहाँ पे सेंस जो गार्ड अगेंस्ट, ये सेंस सही समझ में आ रहा है कि अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ है, तो हो जाएगा इसका मीनिंग टू टेक केयर टू अवॉइड समथिंग और समवन। आगे बढ़ते 531 की तरफ फ्रेंड। तो क्वेश्चन है मेक हे मतलब होता है जो सुबह सुबह भूसे को जो बनाते हैं सन साइंस के पहले, उसको कहते हैं हे। मेक हे वाइल द सन, बात एकदम जनरल है, बात एकदम सिंपल प्रेजेंट में, तो सन साइंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 532 क्वेश्चन की तरफ। 532 फ्रेंड्स, इंटरनेट कैफे ओनर्स फियर दैट अ पुलिस क्रैकडाउन में कॉज डैश डैमेज टू देयर बिजनेस। अच्छा, डैमेज टू देयर बिजनेस बता रहा है, मतलब ऐसा बिजनेस डैमेज करेगा कि बाद में वो इररिपेयरेबल, वो मतलब बाद में बिजनेस वहाँ से उठ नहीं सकता। तो 532 का मतलब ये है कि वहाँ से वो इतनी बुरी तरीके से बिजनेस को डैमेज कर देंगे कि वहाँ से फिर बिजनेस इररिपेयरेबल है, मतलब कि वहाँ से फिर वो रिपेयर नहीं हो सकता, वहाँ से वो बिजनेस फिर अपना बढ़ नहीं सकता उस जगह से। आगे बढ़ते हैं 533। वी हर्ड दैट द रिचार्ड्स डैश देयर हाउस रिसेंटली। जब आपको बात रिसेंटली में कर रही है, मतलब कि बात आपकी पास्ट में चली गई, और पास्ट में चली गई तो आपकी बात चली गई पास्ट परफेक्ट में।
तो हैड शिफ्टेड हो जाएगा। याद रखिएगा रिसेंटली सिर्फ बताता है पास्ट परफेक्ट का टेंस, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। पास्ट परफेक्ट का आप वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे तो हैड शिफ्टेड लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 534 की तरफ। तो क्या है फ्रेंड्स, द मोर ही रिमॉन्स्ट्रेटेड, द मोर ही रिमॉन्स्ट्रेटेड, रिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को डिसएग्री करना, डेमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना, लेकिन उसके जो अपोजिट में आएंगे रिमॉन्स्ट्रेट तो उसका मतलब होता है डिसएग्री करना या किसी चीज़ का कंप्लेन करना। तो यहाँ पे जो मीनिंग हो जाएगा, द मोर ही रिमॉन्स्ट्रेटेड डैश द रेफरी, रेफरी के साथ वो जितना भी मतलब जितना वो रेफरी का कंप्लेन कर रहा है मतलब विद द रेफरी हो जाएगा। द मोर ही रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द रेफरी, वो रेफरी के डिसीजन से डिसलाइक कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, तो विद द रेफरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे, द वर्स्ट द सिचुएशन बिकम, मतलब जितना वो रेफरी के डिसीजन को डिसएग्री कर रहा है उतना ही बेकार सिचुएशन बनती चली जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आवर टीचर एनकरेज्ड डैश सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमें चाहिए पॉजिटिव केस, यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो चाहिए हमें पॉजिटिवनेस का। तो यहाँ पे जो बैड बात बनेगा, आवर टीचर एनकरेज्ड ही सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक, हीज आपका पॉजिटिव केस बनेगा यहाँ पे, सो हीज हो जाएगा। आप पढ़े होंगे ग्रामर के रूल्स, आपको पता होगा। 536 का आंसर क्या है फ्रेंड्स कि ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट, वह ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट बट फॉर माई हेल्प, लेकिन मेरी मदद के लिए। he would not have been successful in the project but for my help, यहाँ पे जो प्रपोजिशन बैठ रहा है आपके फॉर बैठ रहा है, तो 536 का आंसर फॉर हो जाएगा कि he would not have been successful in the project, वो प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता था लेकिन मेरी मदद के लिए, मतलब की बात हो रहा है मेरी मदद के लिए। तो आगे बढ़ते हैं 537 की तरफ फ्रेंड्स। द हिज ब्लैंकेट इज़ नॉट मेड ऑफ वुल, हालांकि उसकी जो ब्लैंकेट है वो ऊन से नहीं बना था। इट हैज़ अ वुली टेक्सचर, वुली टेक्सचर मतलब फ्रेंड्स की देखिए वुलन और वुली में डिफरेंस है। वुलन मतलब होता है जो वुली का मतलब होता है वो सेम हो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वुलन का मतलब होता है कि जो ऊन से बना हो, जो वुल से बना हो, लेकिन वुली का मतलब होता है जिसका कवर्ड वुल का हो, जिसका कवर्ड हो वुल के, जो जिसका फर बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्सचर की बात हो रही है तो टेक्सचर के साथ आप वुली लगाएंगे, यहाँ पे वुली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ द गेस्ट्स एट मच एट द पार्टी बिकॉज द फूड लुक्ड, क्योंकि खाना कैसा दिख रहा होगा, तो अनअप्रोचेबल मतलब जिसको अप्रोच ना कर सके, यहाँ पे खाने का वो सेंस नहीं बन रहा है। अनअथराइज्ड खाने का सेंस नहीं बनता। अनसेरेमोनियस भी यहाँ पे खाने का सेंस अनएपेटाइजिंग होता है, जिसमें खाने को का मीनिंग बताता है कि खाना जो है आपका अनप्लीजेंट है, मतलब कि खाने में अच्छा नहीं है, इस वजह से ज़्यादा लोग जो गेस्ट हैं वो खाना नहीं खाए हैं। कोई भी गेस्ट खाना नहीं खाया पार्टी में, क्योंकि खाना क्या था, अनएपेटाइजिंग था। आगे बढ़ते हैं 539 की तरफ फ्रेंड्स। ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। इन ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, 539 का हो जाएगा ट्रस्ट इन गॉड। आगे बढ़ते हैं 540 की तरफ। द एक्यूज्ड वाज डैश एज द काउंसिल कुड नॉट प्रोड्यूस अ विटनेस, एक्यूज को क्या किया गया, लेट ऑफ कर दिया गया। लेट ऑफ मतलब उसको मतलब छोड़ दिया गया, पनिशमेंट नहीं दिया गया, क्योंकि जो काउंसिल थे वो कोई विटनेस को नहीं दिखा पाए, तो जिस वजह से एक्यूज को लेट ऑफ कर दिया गया। लेट ऑफ मतलब होता है पनिशमेंट नहीं दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। लेट आउट मतलब होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको फ्रेजर वर्ब है। लेट आउट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को एंड कर देना, उसको कहते हैं लेट ऑफ। लेट आउट मतलब कि कोई भी चीज़ आपका एंड हो गया और आप वहाँ से बाहर निकलना, तो उसको कहते हैं लेट आउट। लेट ऑन मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ का सीक्रेट आप बता देना, लेट ऑन सीक्रेट बता देना। आगे बढ़ते हैं। लेट साइड मतलब बगल में। 541 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि डैश 1000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन आइडेंटिफाइड। यहाँ पे बात चला है कि बटरफ्लाई के 1000 स्पीसीज़ का, तो बात हो जाएगा एज मेनी एज। 541 का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काउंटेबल नाउन है आपके यहाँ पे, जिसको आप गिन सकते हैं 1000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को, तो यहाँ पे हो जाएगा एज मेनी एज 1000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। आगे बढ़ते हैं 542 की तरफ। ही डैश इज मिस्टेक, तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है कि मिस्टेक जब भी होता है तो रियलाइज होता है, न कि अंडरस्टूड होता है, सॉल्व होता है। फिर मिस्टेक जब भी होता है तो रियलाइज होता है। 543 यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर डैश यू हैव एन एंट्री पास, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर, तुमको एंट्री नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारे पास पास ना हो, तो अनलेस हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अनलेस का सेंस यहाँ पे आ रहा है, तो अनलेस यू हैव एन एंट्री पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 544 इट हैज़ बीन ईयर सिंस आई लास्ट। अच्छा यहाँ पे बात चल रही है पैसिव वॉइस में, और हो जाएगा कि इट हैज़ बीन ईयर सिंस लगा मतलब कि काफ़ी साल बीत चुके हैं हम जब आखिरी बार मिले थे, तो आई मेट बात बहुत ही सिंपल रहेगी, आई मेट हो जाएगा। 544 का फ्रेंड्स हो जाएगा आई मेट सिंपल पास्ट में बात चली जाएगी। दीज म्यूरल्स आर टिपिकल, 545 में दीज म्यूरल्स आर टिपिकल, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर है, तो टिपिकल ऑफ तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि फॉर लगाएंगे तो तमिलनाडु के लिए नहीं होगा, तमिलनाडु के
ऊपर नहीं होगा, तमिलनाडु के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे जाकर तमिलनाडु ऑफ। नेक्स्ट 5:46 द फ्लाइट विल लैंड डैश 6 दिस इवनिंग। तो टाइम की बात चल रही है, टाइम के समय से आप ऐट लगाते हैं तो एट 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर में एट, ऑप्शन नंबर थर्ड से 5:46 का है। डू नॉट लॉफ, अगर आप किसी के ऊपर हंस रहे हैं तो आप किसी के ऊपर हंसते हैं, मतलब उसके तरफ आप इशारा करके हंसते हैं तो आपको यहाँ पे ऐट हो जाएगा, तो डू नॉट लॉफ एट अदर्स मिस्टेक। आगे बढ़ 5:48 की तरफ बढ़ते हैं। ही कुड नॉट कोप, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोप के साथ विथ आता है, ऑप्शन नंबर 4 है 548 का। 549 का फ्रेंड्स है द गार्बेज हैज़ बिन डिस्पोज्ड, द गार्बेज हैज़ बिन डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना या किसी चीज़ के आप ख़त्म कर देना। तो गेट ऑफ रीड ऑफ समबडी, मतलब कि जो आप नहीं चाहते वो चीज़ हो जाना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 550 की तरफ। 550 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सी डैश कॉलेज लेट दैट डे, सी डैश कॉलेज लेट दैट डे, उस दिन वो कॉलेज लेट पहुंची थी। तो सी रीच्ड, बात बहुत ही सिंपल पास्ट में चली जाएगी 550 का, तो सी रीच्ड कॉलेज लेट दैट डे। आगे बढ़ते 551 की तरफ। द सन डैश ब्राइटली, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो द सन डैश ब्राइटली। 551 का फ्रेंड्स क्या आंसर है, द सन शोन ब्राइटली, द सन शोन ब्राइटली इन द, तो शोन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे कुछ बच्चों को साइन भी लगेगा, लेकिन मैं वही आंसर बता रहा हूँ जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो यहाँ पे जो सोन है आंसर शीट में, वो सोन ही आंसर लगा, आप यहाँ पे सोन लगा सकते हैं। हालांकि आपका द सन सोन ब्राइटली ही आंसर है। 552 लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी डैश टू सी हिम, लोकेश बिजी था जब हमने उसे देखा था, तो व्हेन वी वेंट टू सी हिम, जब हमने उसे देखा था, मतलब बात पास्ट में चली तो आप पास्ट में लेके जाएंगे वर्ब को भी, तो वेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते 553 की तरफ। द डेट ऑफ द फंक्शन डैश नॉट बिन डिसाइडेड येट, अभी तक फंक्शन का डेट डिसाइड नहीं हुआ है, तो द डेट ऑफ फंक्शन हैज़ नॉट बिन डिसाइडेड, तो क्योंकि जो डेट आपका सिंगुलर है तो 553 में आपका हैज़ हो जाएगा, क्योंकि बात आपके वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो हैज़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हैज़। 554 का क्या है फ्रेंड्स कि इंडिया वाज अ प्रॉस्पेरस कंट्री, अच्छा किंग अशोका के रीजन के दौरान इंडिया एक प्रॉस्पेरस कंट्री था, तो ड्यूरिंग हो जाएगा, ड्यूरिंग ऑप्शन नंबर 4 ड्यूरिंग हो जाएगा, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग अशोका। नेक्स्ट 555 लेमन्स आर सोल्ड डैश द डजन इन द मार्केट, तो लेमन्स आर सोल्ड, अब 555 का आंसर क्या है फ्रेंड्स कि बाय द डजन मतलब डजन के भाव, मतलब दर्जनों के भाव नींबू मिल रहे हैं। तो जब भी बात आती है दर्जनों के भाव, उसका मतलब कि वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में लेमन मिल रहा है मार्केट में। 556 का आंसर क्या है फ्रेंड, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डैश टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट की, जहाँ पे घने जंगल वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टूरिज्म को प्रोहिबिटेड मना कर चुका है। तो प्रोहिबिटेड यहाँ पे सेंस बन रहा है, जिसमें मतलब होता है कि मना कर देना। और प्रोपोगेटेड मतलब होता है फ्रेंड्स कि फैला देना किसी चीज़ को। अच्छा आप प्रोपोगेट मतलब समझोगे फिजिक्स में समझोगे, प्रोपोगेट मतलब किसी भी तरंग, किसी भी वेव्स को यहाँ से वहाँ मतलब प्रोपोगेट करना। तो इसी तरह यहाँ पे बात हो रहा है कि फैला देना। एनकैप्सुलेटेड मतलब होता है छोटी सी बातों, किसी भी चीज़ को छोटे बातों में समझा देना या छोटी बातों में घेर देना। फोर्स मतलब आपको पता है क्या होता है। आगे बढ़ते हैं 557 की तरफ। He does not dash any fixed principle, 557 का आंसर है फ्रेंड्स कि वह किसी एक प्रिंसिपल पे नहीं चल रहा है, मतलब कि he does not go through any fixed principle, go about, go with, अच्छा go with यहाँ पे आंसर होगा, मुझे लगा गो विथ नहीं दिया है, तो ही डज नॉट गो विथ एनी फिक्स प्रिंसिपल, वह किसी एक फिक्स प्रिंसिपल के साथ नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर जाकर गो विथ। अच्छा गो थ्रू मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ में एग्जामिन करना, मतलब किसी भी चीज़ को चेक करना। और गो अबाउट मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना। गो विथ मतलब किसी के साथ किसी को फॉलो करना। और गो अपॉन मतलब होता है फ्रेंड कि किसी के ऊपर निर्भर रहना, किसी के ऊपर निर्भर होकर काम करना, गो अपॉन। 558 क्या है फ्रेंड्स कि माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर यस्टरडे, मतलब बात पास्ट की चल रही है, तो माई फिंगर इज स्टिल क्या होगा, ब्रूज्ड होगा। ब्रूज्ड मतलब होता है, फिर कुछ लोगों को वाउंडेड लगेगा, कुछ लोगों को इंजर्ड लगेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रूज्ड होगा। ब्रूज्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि नीला पड़ जाना, जैसे कि किसी भी चीज़ को चोट लगने पर जो नीला पड़ता है या ब्लड जो क्लॉट होता है उसको कहते हैं ब्रूज्ड करना। नेक्स्ट 559 अ ट्रेडर वॉज डैश एट द सिटी एयरपोर्ट अर्ली ऑन थर्सडे फॉर कैरिंग गोल्ड ज्वेलरी वर्थ ओवर 1 crore, तो जो ट्रेडर है, अ ट्रेडर वाज रिटेन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी चीज़ को रखना। रिटेन मतलब होता है किसी चीज़ को रखना। रिटेन, अच्छा नहीं, रिटेन मतलब किसी को रखना, और रिटेन मतलब होता है
डेटा रिटेन सिटी, हाँ पकड़ाना चाहिए, सही बात है फ्रेंड। रिटेन डेटा आपस में एंटोनिम सिनोनिम रिटेन डिटेन, तो रिटेन मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, डिटेंड, क्योंकि रिटेन मतलब किसी चीज़ को रखना होता है और रिटेन मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ाना। कोई भी चोरी छुपे आप सामान लेके जाए, पकड़ना मतलब डिटेंड करना, आपको डिटेक्ट कर लिया गया, डिटेंड हो गया। डैश 560, अ बुक डैश देयर इज़ नथिंग इन इट। तो 560 में क्या जो सेंस बन रहा है फ्रेंड्स कि अ बुक डैश देयर इज़ नथिंग इन इट। अ बुक मतलब कि किताब, ऑल्दो हालांकि देयर इज़ नथिंग इन इट। तो यहाँ पे जो कंजक्शन आएगा आपको ऑल्दो आएगा। ऑल्दो क्यों लगाते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट की इंट्रोड्यूस करने के लिए आप ऑल्दो लगाते हैं ताकि आपको बाद में सरप्राइज का सेंस मिले। तो यहाँ पे जो सेंस बनेगा वो बनेगा अ बुक ऑल्दो देयर इज़ नथिंग इन इट। बुक के बुक होने के बाद इसमें मतलब हालांकि इसमें बुक पे बुक लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, नथिंग, इसमें अंदर कुछ है नहीं। हालांकि मतलब यहाँ पे सेंस बन रहा है कि अ बुक ऑल्दो देयर नथिंग इन इट, मतलब कि किताब हालांकि कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं। 561 का जो आंसर है फ्रेंड्स, डैश नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन। अच्छा, नॉकिंग की बात चल रही है, गेट पे नॉकिंग हो रहा है और डिमांड क्या हो रहा है, एडमिशन का। तो अब जब नॉक हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है लाउडली ही नॉक होगा, बहुत ही तेज़ लाउडली, तो लाउडली नॉकिंग एट द गेट। 562 क्या है फ्रेंड, आई डैश द जॉब इफ़ यू हैड पेड मी इनफ। तो 562 का जो आंसर आएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि डैश आई डैश द जॉब इफ़ यू हैड पेड मी इनफ। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस आ जाएगा कंडीशनल सेंटेंस, और इफ़ के साथ अगर आप हैड लगा के चल रहे हैं तो बात आपकी पास्ट परफेक्ट में जा रही है, तो आपको वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आई वुड डू द जॉब, आई वुड डू द जॉब, विल डू, हैड डन और वुड हैव डन। वुड हैव डन, हैड डन, विल डू, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वुड हैव डन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे बात चलिए कंडीशनल सेंटेंस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इफ़ के बाद आपका आ रहा है पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। तो जब आपका पास्ट परफेक्ट रहता है तो इसके पहले आपको लगाना पड़ता है वुड हैव डन, वुड हैव डन लगाना पड़ता है। तो आई वुड हैव डन द जॉब, मैं जॉब कर सकता था अगर मुझे वो मतलब मुझे वो इनफ पैसे देते, मतलब वो जॉब किया नहीं है लेकिन कर सकता था। आगे बढ़ते हैं 563 की तरफ, ये क्वेश्चन हो चुका है, वुड हैव डन इसका आंसर है। 563 की तरफ क्या है फ्रेंड, एज सून एज ही गॉट द टेलीग्राम, जैसे ही उसको टेलीग्राम मिला, जितनी मतलब एज सून एज ही गॉट द टेलीग्राम ही डैश इन अ टैक्सी, तो ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, क्योंकि बात चल रही है पास्ट में और आपको यहाँ पे पास्ट में रखना पड़ेगा बात। तो एज सून एज ही गेट द टेलीग्राम ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, जैसे ही उसे टेलीग्राम प्राप्त हुआ था उसने टैक्सी मतलब उसने टैक्सी के लिए मतलब वो निकल पड़ा टैक्सी के लिए। नेक्स्ट, वी हैड डिफ़िकल्टी डैश फाइंडिंग अ पार्किंग प्लेस, उसे डिफ़िकल्टी, हमें डिफ़िकल्टी हुई थी, किस लिए डिफ़िकल्टी हुई थी, पार्किंग प्लेस को खोजने के लिए। तो इन हो जाएगा कि इन फाइंडिंग अ पार्किंग प्लेस, 564 का आंसर हो जाएगा इन। आगे बढ़ते हैं 565, द पीजेंट रिबेलियन वाज डैश विद द हाई हैंड बाई एम्परर। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स कि द पीजेंट रिबेलियन वाज पुट डाउन हो जाएगा, क्योंकि पुट डाउन मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, मतलब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती रोक देना, जैसे पुलिस की चीज़ को रोक दे तो उसको कहते हैं पुट डाउन करना। तो 565 का आंसर हो जाएगा द पीजेंट रिबेलियन वॉज पुट डाउन विद द हाई हैंड बाय द एम्परर के द्वारा पीजेंट रिबेलियन को रोक दिया गया। तो और पुट ऑफ मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, और पुट अवे मतलब होता है किसी चीज़ को सेंड कर देना दूर, किसी चीज़ को भेज देना, सेंड कर देना, और पुट बैक मतलब किसी चीज़ को रिटर्न वापस कर देना। तो पुट डाउन मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली रोक देना। तो ये थे फ्रेंड्स 565 तक के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ पसंद आएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको मिलेंगे अप टू 650 तक के क्वेश्चन, बने रहिए हमारे साथ, स्टे होम।